चाहिए, अभिमान नहीं। रिश्तों में समर्पण चाहिए, रिश्तों में झुकाव चाहिए, लचीलापन। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर लचीलापन नहीं है तो फिर आप रिश्ते चला ना पाओगे। अकड़ अकड़ में ही तो तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हम नहीं झुकेंगे, हमने कोई गलती थोड़ी की है। कई बार गलती ना होने पर भी झुकना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? कई बार गलतियां ना होने पर भी क्या करना पड़ता है? मैया ए छोरी बैठ जा बेटा। गलतियां ना होने पर भी हमें कई बार झुकना पड़ता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कई बार झुक के रिश्ते बचाने पड़ते हैं? तो आपको ये आता होगा तो आप बढ़िया रिश्ते चला पाओगे, और आपको झुकना नहीं आता होगा तो आप रिश्ते नहीं चला पाओगे। फिर रोओगे, फिर क्या होगा? फिर रोओगे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। यदि नहीं आया लचीलापन तो आंसू बहाओगे, रोगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? धनुष को तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा? राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी आई, माला पहनाई, राम जी ने भी माला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम सीता का विवाह हुआ, भरत जी का भी विवाह हो गया लगे हाथ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? माता मांडवी। लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया, नाम क्या है पत्नी का? माता उर्मिला। शत्रुघ्न जी का विवाह भी हो गया, पत्नी का नाम क्या है? माता श्रुति कीर्ति। चारों भैयों का विवाह हो गया। अब जब विवाह हुआ तो बारात रुकी, जनक जी से विदा मांगी, आज्ञा दो। रोकते रोकते 6 महीने बारात रुकी। राम जी ससुराल में कितने दिन रहे? 6 महीने। अब दशरथ जी कह रहे हैं आज्ञा दीजिए। जनक जी बोले हम कैसे आज्ञा दें? दशरथ जी बोले जाना है। अब विदाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा। सोचिए जनक नंदिनी आज विदा हो रही है जनकपुर से। सीता मैया जनकपुर से विदा होकर ससुराल जा रही हैं। दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने कहा आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम तो लड़की के पिता हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। समाज में कौन किसे प्रणाम करता है? लड़की का पिता के लड़के का पिता? लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है। आजकल गले मिलने की परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, पर जो प्राचीन परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि लड़की का पिता लड़के के पिता के प्रणाम करता है, पांव छूकर। तो जनक जी ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने कहा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो दशरथ जी ने प्रणाम किया जनक जी को, मतलब लड़के के पिता ने प्रणाम किया लड़की के पिता को। तो सवाल खड़ा हुआ कि दशरथ जी आपने प्रणाम क्यों किया? रिश्ते में तो आप बड़े हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि ये बताओ देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो। तो दशरथ जी ने कहा जनक जी आप तो देने वाले हैं, आपने तो कन्यादान दिया है, हम तो लेने वाले हैं। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि तो कहती है कि लेने वाला छोटा है और देने वाला, तो लड़की का पिता बड़ा होता है कि छोटा होता है? परंतु समाज उसे छोटा कहती है। अब क्यों कहती है ये रिसर्च का विषय, जबकि लड़की का पिता तो देने वाला है, कन्यादान करता है। इसलिए ये बात केवल इस ओर इशारा कर रही है कि लड़के के पिता को, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष के लोगों का सम्मान करना चाहिए। केवल सम्मान लेने की चाहत ना हो, सम्मान देने की भी चाहत होनी चाहिए। रिश्ते तब चलते हैं, हमारे यहाँ रिश्ते का नाम है समधी। लड़की का पिता और लड़के के पिता को हमारे यहाँ क्या नाम दिया जाता है? समधी। बताओ पीले भाई आपके समधी हैं? कहाँ? ये आपके समधी हैं? चलो बताओ समधी किसे कहते हैं? Who is समधी? समधी किसे कहते हैं? चलो बताओ, आप बताओ समधी जी, समधी कहते किसे? आप हो ना समधी? अब बता दो फिर। इसलिए हमने आपसे पूछा क्योंकि आप हो। ये बच्चे तो अभी हैं ही नहीं समधी, इसलिए इनसे पूछना सही नहीं है, पर आप समधी हो। बताओ समधी किसे कहते हैं? ये पीली मैया किसे बुला रही हो मेरी माँ? समधी किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे। हैं? सुनो, शब्दों को गौर से सुना करो, उसका अर्थ उसी में होता है। समधी, सम बोलो, सम धी अलग कर दो, सम प्लस धी
धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्, धी संस्कृत में धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब धियो, धी मतलब बुद्धि और सम मतलब बराबर, एक सी। हमारी और तुम्हारी विचारधारा जब एक सी हो जाए, हमारे और आपके विचार जब एक हो जाएं तो रिश्ता जुड़ जाता है। और जब हमारे और आपके विचार एक ना हो, इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को विवाह ब्राह्मणों में ही करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का कारण है क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरा खेल है धी का, धी मतलब बुद्धि। अब हिंदू लोग अपना विवाह मुसलमान से कर लेंगे। यदि तुम किसी मुसलमान को अपना समधी कहोगे तो समधी की व्याख्या वहां सेट होगी ही नहीं। भाई हिंदू गाय को माता मानता है और मुसलमान गाय को काट कर खा जाता है, तो विचार कहाँ मिले? विचार तो तब मिलेंगे ना, मैं भी गाय को माता मान रहा हूं, आप भी गाय को माता मान रहे हैं, तब तो विचार मिलेंगे ना, तब तो होगा काम आगे। अब हम गाय को माता कहें और तुम गाय को काट कर खा जाओ तो वो समधी नहीं हो सकता ना, वहां संबंध, वहां संबंध। आजकल लड़कियां कहती हैं, लड़के कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, जब आजकल लोग कहते हैं प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। अब तो लोग कहते प्यार किया तो डरना क्या। अरे साहब थोड़ा डरो, संस्कारों से, थोड़ा संस्कृति से, थोड़ा परंपराओं का ख्याल रखो। डरना पड़ता है ना साहब, डरना पड़ता है। क्यों जी? राम को डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। रावण को डर लगता है कि नहीं? रावण को डर नहीं लगता, राम को डर लगता है। रावण को डर नहीं लगता, वो किसी भी महिला को पकड़ सकता है। राम को डर लगता है कि मैं किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूं, मुझे डर लग रहा है, ये मेरी माँ है, बहन है। पराई नारी को देखने से डरो, डर जरूरी है। पराई नारी को देखने से डरो, डरना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पराये मर्द को देखने से डरो, डरना जरूरी है कि नहीं? यदि डर नहीं होगा तो समाज अश्लील हो जाएगा, जो कि हो रहा है। तो ये गाना बिल्कुल गलत है। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब क्या आगे की लाइन है? प्यार किया कोई, अल्लाह मतलब प्यार को चोरी नहीं किया। प्यार, ये बताओ यदि तुमने प्यार किया कोई चोरी नहीं की, तो फिर ये बताओ तुम्हारी जो दादी है, तुम्हारे जो दादा हैं, तुम्हारी जो नानी है, तुम्हारे जो नाना हैं, फिर उन्होंने पहले प्यार किया कि पहले विवाह किया? पहले विवाह होकर प्यार होना सही है या प्यार होकर विवाह होना सही है? हाँ? पहले क्या होना चाहिए? विवाह फिर प्यार, कि पहले प्यार कर लें फिर विवाह करें। आजकल के लड़का लड़की देखते हैं कि थोड़ा देख लें कि रिश्ता चलेगा कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। क्यों मेरी माँ? ये सब गलत रास्ते हैं मेरी माँ। इसलिए हमारे यहां समधि होता है, सम होनी चाहिए विचारधारा। क्या होना चाहिए? सम। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आजकल के लोग विवाह करने में लापरवाही करते हैं, इसलिए सारी जिंदगी रोते हैं। एक अच्छी पत्नी आज के युग में मिल पाना बड़ा कठिन है, एक अच्छा पति मिल पाना आज के युग में बड़ा कठिन है। आज सबसे बड़ी चुनौती है विवाह। विवाह हो जाने के बाद वो सफल रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? चलो तुम प्यार करके विवाह करो, तो प्यार करके जिन्होंने विवाह किया उनके भी तो तलाक हो गए। चलो एक बात बताओ, आज पूरे दुनिया का सर्वे कर लो, बताओ पहले लिव इन में रहते हैं लड़के लड़कियां, पहले प्यार करते हैं फिर विवाह करते हैं। अच्छा पहले प्यार करा फिर विवाह किया, एक तो ये पहलू है कि पहले प्यार कर लो फिर विवाह कर लो, और एक पक्ष ये है कि पहले विवाह कर लो फिर बाद में सारी जिंदगी अपन प्यार करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सही है? पहले प्यार फिर विवाह या पहले विवाह फिर प्यार, कौन सा सही है? आपके हिसाब से कौन सा सही है? आप बताओ बेटा। पहले प्यार करें पहले विवाह? मैया आपके हिसाब से कौन सा सही है बताओ? दादाजी बताओ। वैसे आपसे क्या पूछना, आपका तो विवाह हो चुका है। हाँ? जिनका बाकी उनसे पूछें। क्यों बेटा बताओ कौन सा वाला सही है? हैं? पहले विवाह करो फिर क्या करो? फिर प्यार करो, तो वो टिकाऊ है। अब दोनों का रेशो निकालते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी पहले प्यार कर लो, प्यार करके देख लो कि लड़की लड़का सही है, विचारधारा सही है, फिर ब्याह कर लेंगे। तो सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान जैसे तमाम देशों में पहले प्यार होता है और वहां पे विवाह तो होता ही नहीं है, ना के बराबर। सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? तो ये बताओ, यदि प्यार करने के बाद रिश्ते मजबूत होते
तो सबसे ज्यादा तलाक भारत में है कि अमेरिका लंदन में है? सबसे ज्यादा तलाक की दर कहां है? बोलो। अमेरिका लंदन जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे, लंदन तो एक शहर है, इंग्लैंड जैसे देशों में तलाक ज्यादा है, जबकि वहां पे क्या होता है? पहले प्यार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्यार यदि सही था तो वो तलाक क्यों हो गया? इसका मतलब ये जो परंपरा है पूरे अमेरिका में, पहले वहां शादी होती ही नहीं है और वहां पर एक स्त्री कम से कम पूरी जिंदगी में 5 बार तलाक लेती है। अमेरिका में एक पुरुष पूरी जिंदगी में लगभग 5 से 8 बार तलाक लेता है। अमेरिका में यह स्थिति है, हाँ या ना? इसलिए वहां पर मनाया जाता है मदर्स डे, फादर्स डे, हाँ या ना? वहां फादर डे का मतलब, फादर्स डे का मतलब क्या हुआ कि जो देखो एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है ना, 5 बार तलाक हुआ, बोलो हाँ, तो 5 बार तलाक हुआ तो उनमें किसी का एक बच्चा होगा, अब महिला के पास बच्चा होगा, पर वो 5 जगह आई घूमकर, तो उसका जो बच्चा है वो अपने असली फादर से मिलने साल में 1 बार जाता है, उसी को फादर्स डे कहते हैं। यदि वो बाप के पास तलाक के चक्कर में बच्चा बाप के पास आया तो वो साल में 1 बार अपनी ओरिजिनल मां से मिलने जाता है, उसी को मदर्स डे कहते हैं। पर हमारे यहाँ तो सारी जिंदगी असली माँ बाप के संग रहना है, इसलिए हमारे यहाँ तो 12 महीना रोज फादर डे और मदर डे है। हमारे लिए तो ये डे उनके लिए बने थे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लेकिन तुम ना सनातनी समझ नहीं पाए, तुम फॉलो कर रहे हो मदर्स डे को, फादर डे को। नहीं, जरूरत नहीं है इनकी। हमारे यहाँ तो रोज बाप के पांव धो के पियो आप, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, रोज सेवा करो माँ बाप की, रोज मदर फादर डे है, बोलो हाँ। वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपने सिद्धांत को समझ ना पाए। हमारे यहां रिश्ते बनते हैं 7 जन्म के लिए। विवाह हो गया मतलब इसी के संग जीना है, इसी के संग मरना है। दूसरे स्त्री, दूसरे पुरुष के लिए हम सोचते नहीं। सीता माँ का विवाह हुआ राम जी के साथ, राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ। बताओ, राम सीता ने विवाह के बाद किसी और के बारे में सोचा? बोलो, सोचा? अच्छा ये बताओ, राम सीता ने पहले प्यार किया कि पहले विवाह किया? विवाह करके फिर उस प्रेम को अमर किया। ऐसे ही समधि का मतलब है रिश्ते बनाना, विचारों की खेल है, विचारों का पूरा खेल है ना। तो ब्राह्मण के विचार किससे मिलेंगे? ब्राह्मण से। क्षत्रिय के विचार किससे मिलेंगे? क्षत्रिय। और वैश्य के विचार और शूद्र के विचार, तो जिससे विचार मिल जाएं, इसलिए कहा है कि विवाह करो जान के, पानी पियो छान के। बहुत व्यवस्थित विवाह करना चाहिए। सारी जिंदगी का हंसना या रोना डिसाइड होगा विवाह के दिन। बोलो हाँ। मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा कर लो, टाटा। देखो यहाँ टाटा नहीं कर रही है मैया, टाटा। जाओ, जिनको जल्दी जाना है जाओ, बैठना है तो सुनो। अब हम आपको एक बहुत अनमोल बात बताएंगे, गांठ बांध लेना, काम आएगी मेरे दोस्तों, आपके भी काम आएगी। बहुत जीवन का मैं अनुभव और जीवन का जो सार तत्व है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। विवाह के विषय में मेरी एक रिसर्च है पर्सनल, कहो तो शेयर कर दूं, काम आएगी आपके। विवाह के विषय में मेरी एक पर्सनल रिसर्च सामने आई है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं हजारों लोगों से रोज मिलता हूँ, रोज मैं वार्तालाप करता हूँ, तो मुझे समझ आया कि यदि ऐसे नहीं ऐसे होता तो रिश्ते बेहतर होते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा, जो कि समाज में पहले, आज के 100 साल पहले यही परंपरा थी, बाद में ये परंपरा नष्ट हो गई। हम तो केवल पुरानी परंपराओं को याद दिलाते हैं। अब मैया थोड़ा बैठ लो तो सुनाएं। ओ पंचायती मैया, बैठ के प्रपंच करो मेरी माँ। मैया, लाल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सब लोग चुपचाप बैठो। अब सुनो, विवाह कहाँ करना चाहिए, लड़का कैसे ढूंढे हम। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़की ढूंढने में। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़का ढूंढने में। आज हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे लड़का लड़की ढूंढने का, और ऐसे लड़का लड़की आप ढूंढना, हम जो तरीका बताएंगे उससे आप जो ढूंढेंगे तो आपको रिश्ते टिकाऊ वाली लड़की मिलेगी, टिकाऊ वाला लड़का मिलेगा। आज तक आप जो लड़का ढूंढते हैं ना, कहाँ ढूंढते हैं? www.shaadicom.com में ढूंढते हैं। shaadicom.com में थोड़ी वहां लड़के मिलेंगे हैं, वहां थोड़ी ढूंढना है। हम बता रहे हैं आपको लड़का लड़की कहां ढूंढने चाहिए। सुनो, विवाह हमेशा वहीं करना चाहिए जहां आप लड़की को, लड़के को वर्षों पहले से जानते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। विवाह अपनी बेटी और अपने बेटे का वहीं करो जैसे मैं अपने गांव के हर लड़के को जानता हूं, और मैं अपने गांव की हर लड़की को जानता हूं। मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि ये स्वभाव का कैसा है, इसका नशा क्या है, इसका बोल व्यवहार कैसा है, इसके बाप दादे कैसे हैं।
इसलिए कहता हूं कि एक बड़े समाज में रहो। बड़े समाज में रहने का फायदा यह है कि आप अपनी बेटी का विवाह करने से पहले उस लड़के की खोज पड़ताल करो, उस लड़की की खोजबीन करो जिस लड़की और लड़के को आप बचपन से जानते हो। जैसे आपका दोस्त का लड़का है, आपके दोस्त की लड़की है, आपके बचपन का कोई साथी संगी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। तो जो बचपन से आपके दोस्त हैं, जानकर पहले लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की लड़के से विवाह करते थे और अपनी दोस्ती को रिश्तों में बदल लिया करते थे। पहले के लोग अपनी दोस्ती को किस में बदलते थे? रिश्तों में। क्यों? क्योंकि वो दोस्त है आपका, आप बचपन से उसके हाव भाव को जानते हैं। आप उसके घर आते जाते होंगे तो आप उसकी बहन बेटी, उसकी लड़की को, उसके लड़के को भी आप देखते होंगे। इसलिए विवाह आसपास ही करना चाहिए। जिस लड़की को आपने बचपन से देखा होगा वो लड़की आपको धोखा तो नहीं देगी। आजकल क्या करते हो आप लोग, बाजार से एक नई लड़की उठा कर ले आते हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, जिसके आचार विचार के बारे में आपको बाद में पता लगता है कि यार ये लड़का तो शराब पीता है। काश आप बचपन से जानते तो ये भी जानते कि शराब पीता है कि नहीं पीता। बचपन से जानोगे तो ये भी जानोगे कि उसका किस किस लड़की के साथ चक्कर था। लेकिन आप एक नया लड़के से ब्याह कर लो, आपने पड़ताल की नहीं, आपने खोजबीन की नहीं। वो तो शादी के बाद आजकल पोल खुलती है कि अरे यार ये तो ऐसे है, तो शादी के बाद आप पश्चाताप करें। उसके पहले के लोग ऐसा करते थे कि अपने दोस्त, अपने मित्र के लड़का लड़की को देखकर, वो भी सही हो, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त के लड़का का तो वहां नहीं करेंगे, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त की लड़की का तो वहां नहीं करेंगे। पर अच्छा है तो अपने जान परिचित रिश्तेदारों में भी, जिनको आप, कई बार क्या होता है आपके रिश्तेदार जानते थे इसलिए आपने विवाह कर लिया, रॉन्ग है, वो रिश्ते खराब रहते हैं। आपने रिश्तेदारों के कहने से विवाह कर लिया, नहीं, क्या आप जानते थे, क्या आप देखे हैं? इसलिए समाज में रहना भी जरूरी होता है। समाज में रहोगे तो सब पे नजर रहेगी, किसकी लड़की कैसी है, किसका लड़का कैसा। हमें ज्यादा समाज में इसलिए नहीं रहना कि हमें निंदा चुगली करना है, दिन भर उंगली करना, नहीं, इसलिए रहना है कि हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी है। अपनी बेटी के लिए अच्छी वर की और अपने बेटी के लिए अच्छी वर की और लड़के के लिए अच्छी दुल्हन की तलाश करनी है। और तलाश अच्छी करनी है ना तो देखो, कोयले की खदान में हीरा होता है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के राजा महाराजा अपने बेटी का और बेटे का विवाह करने भेजते थे तो पंडित जी को और नाऊ को, ये दो लोग लड़का लड़की देखने जाते थे। पता है आपको ये परंपरा? पहले लड़का लड़की देखने कौन जाता था? कभी माता पिता नहीं जाते थे, कभी रिश्तेदार नहीं जाते थे, हमेशा राजा की बेटी का विवाह करने के लिए कौन जाता था? ब्राह्मण और नाऊ। नाई जानते हैं, सेविंग करने वाले नाई। नाई और ब्राह्मण की बड़ी पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्राह्मण और नाई जाता था और वहां जैसे हमने बता दिया, राजा ने बोल दिया कि फलाने राजा की लड़की की जरा पड़ताल निकालो, पूरी कुंडली निकालो, तो ब्राह्मण और नाऊ जाते थे और उस लड़की के ऊपर नजर रखते थे, किसका किससे मिलना है, जुलना है, क्या करती है, कब सोती है, कब जागती है, किससे बात करती है, ऐसे लड़के पर नजर रखते थे, क्या दोस्त है, किसके साथ उठना है, बैठना है, क्या खाना क्या पीना। जब महीने 2 महीने, साल 2 साल जब नाऊ और पंडित पड़ताल कर आए तब ओके करते थे कि भाई बढ़िया लड़की है, प्रस्ताव भेजा जा सकता है। फिर वो नाऊ पंडित ही जाके प्रस्ताव लेकर जाते थे कि हमारे राजा आपकी लड़की से या आपके लड़के से विवाह करना चाहते थे। फिर वो राजा भी अपनी ओर से नाऊ ब्राह्मण भेजकर उसकी पड़ताल कराते दोनों। तब ना बड़े बड़े शासन चलते थे और राजाओं के घर राजकुमार पैदा होते थे, तब ना शासन चलता था। ऐसे आज की तरह छिछोरापन वाली लड़की और लड़का ले आते तो चल गया था राज सत्ता, कि शादी होकर 4 दिन बाद ही तलाक का दावा ठोक दे। ये थर्ड क्वालिटी के लोग कचरा बाजार में सब प्रकार के लोग हैं। सुनो, कोयला बहुत है, हीरा बहुत नहीं है ना। हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों को तलाशना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस .com में गए और लड़की की फोटो देखे, अच्छी लड़की लग रही है, सुंदर, लेकर ले शादी, बाद में 10 लाख का केस ठोक दिया, तलाक दो, जाओ, दहेज के चक्कर में अंदर, ये सब चल रहा है। पहले की कहावतें होती थी कि बाप की चप्पल घिस गई, बोलो हाँ, बाप की क्यों घिस गई? कहावत है ये, घिसती विस्ती क्या है? कहावत कहती है कि बाप पहले इतने अपनी बेटी के लिए लड़का देखता था, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, 10-20 देखने के बाद कोई योग्य सब प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े। पहले लोग लड़का देखने जाते थे तो लड़के के घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाके बैठते थे चौराहे में, कहो भाई साहब वो संतोष नाम का जो लड़का है वो कैसा है इस गाँव का? तब लोग बता रहे 1 नंबर का गंजेड़ी है, 1 नंबर का। ये गाँव के लोग पोल पट्टी खोलते थे तो घर में नहीं जाते थे, वो लोग पहले पड़ोस में जाते थे। ये बात सही है कि गलत है? बड़े समझदार थे वो लोग, पड़ोसियों से ही पूरी जानकारी निकलती है। इसलिए कहता हूं शादी विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करो, वरना बाद में रोएंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह के पहले हमें खूब रिसर्च करनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत? आप सहमत हो? आजकल लड़कियों को क्या, गुरुजी हमें तो प्यार हो गया। अरे पागल, प्यार नहीं हुआ, ये प्यार के लफड़े में ना पड़ो, सारी जिंदगी चलना है, तुम्हारा प्यार धरा रह जाएगा 6 महीने के अंदर।
बहुत पड़ताल करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। ये प्यार व्यार काम नहीं करता सारी जिंदगी, सब देखना पड़ता है। क्यों? चाल चलन अच्छा हो, रूप रंग से भी काम नहीं होता। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, सुंदरता का चाल रखेंगे क्या? उसको बोलना चालना आता नहीं, रिश्ते निभाने आते नहीं, संस्कार है नहीं, तो सूरत का चाल खाएंगे क्या? बोलो। इसलिए लड़की कौन सी लड़की सुंदर होती है? बोलो। इसलिए लड़का पक्ष को यह समझना है कि केवल चंटो माई ना देखे कि गोरी चिट्टी है तो यह सुंदर है, इससे ब्याह कर ले। नहीं, जरूरी नहीं कि उसका मुख सुंदर है तो वो उसके आचार विचार भी सुंदर होंगे। सांवली है चलेगी, पर आचार विचार सुंदर होने चाहिए, लक्षण उसके संस्कार सुंदर होने चाहिए। बोलो हाँ। आजकल लड़के सुंदरता के चक्कर में मर रहे हैं। इसलिए आपकी चमड़ी से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी कैसी है। शबरी माता कैसी थी कौन जानता है? एक नंबर की काली, बिल्कुल काली थी शबरी माता, बिल्कुल कोयले की तरह। बोलो हाँ। सकल सूरत अपनी जगह है, आचार विचार अपनी जगह है। व्यक्ति सुंदर बनता है स्वरूप से नहीं, अपने विचारों से। आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी कदर आपकी सुंदरता से नहीं होगी, आपके आचार विचार से ना आपकी कदर होगी। आपके विचार आपको महान बनाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए बहुत लोग हैं समाज में जो सुंदर नहीं है, पर उन्हें चाहने वाले बहुत हैं कि नहीं? तो राम जी का विवाह माता सीता से हुआ, और जब विदाई हुई तो क्या हुआ? हर बाप अपनी बेटी से क्या कहता है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पर हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी ज्योत ना फीकी हो, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। आप में से कितने पिता यहाँ पर ऐसे हैं जो एक बेटी के पिता हैं? जो बेटी के पिता हैं वो हाथ उठाएं। कितनी माँ यहाँ ऐसी हैं जो एक बेटी की माँ है? जो बेटी की माँ और बेटी के बाप हैं वो कृपया अपने हाथ उठाएं। आप एक बेटी की माँ और पिता हो? बोलो हाँ। तो सुनो, आप क्या चाहते हो? आप अपनी बेटी को सुख देते हो कि दुख देते हो? जोर से, जोर से, जोर से। यदि आप अपनी बेटी को हर सुख देते हो ना, तो आप बहुत अच्छे पिता नहीं हैं। आप अपनी बेटी को लंगड़ी बना रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं। हर लड़की का बाप और हर लड़की की माँ कान खोलकर सुने, आप अपनी बेटी को यदि मायके में सुख दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी बेटी को मायके में सुख ना दीजिए। जिस लड़की का मायके में सुखपूर्वक जीवन गुजरता है ना, उस लड़की का ससुराल में दुखपूर्वक जीवन गुजरता है। और जिस लड़की का मायके में दुखपूर्वक जीवन गुजरता है, स्ट्रगल मायके में होता है, उसे ससुराल में सुख मिलता है। बाप कहता है अरे मेरी बेटी है, ससुराल जाएगी, वहां तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, घर में कुछ मत कर। जब घर में कुछ कराया ही नहीं तो ससुराल में करेगी क्या? सीखेगी कहां? माँ बाप का घर ही यूनिवर्सिटी है। माँ बाप का घर ही लड़की का सबसे बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? यदि हर बाप अपनी बेटी को मजबूत बनाए तो तुम्हारे घर जो बहुएं आएंगी ना, फिर वो बहुएं भी मजबूत संस्कारी आएंगी, क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी। कोई बहुएं आकाश से थोड़ी टपकती हैं। आजकल के बाप माँ बाप ना सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं बच्चों के। जरूरत से ज्यादा मेरी बेटी तू काम मत कर, तू झूला झूल, प्यार करेंगे तेरे से, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी, कुछ काम ना कर, कपड़े मत धो, रोटी मत बना, जल जाएगी, हाँ ये मत कर, ये मत कर, कुछ मत कर, बस झूला झूल। अच्छा है, कल ससुराल जाएगी और उसके जीवन में यदि रोटी बनाना लिखा है, चूल्हा फूकना लिखा है, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना उसे। फिर वो रोएगी पापा ये हमसे ना ये रोटी बनवा रहे हैं। हाँ, फिर आप हाँ बेटी रोटी बनवा, अच्छा
दामाद जी हमने बेटी दी है कि नौकरानी दी है? आ जा वापस। मां बोलती मैं गुंडे भिजवा रही हूं, रुक जा। ये महाभारत चालू। तुम्हारी बेटी को ना एक जरा चुभन हो जाएगी, कांटा भी लग जाएगा। मां कांटा लग गया, मैं कांटा लग गया। वो रोटी की ना भाप लग गई, उंगली जल गई, और बना लो जूजू। ऐसे ही तुम्हारी बहू होगी, जरा जरा बातों को वो अपने माँ बाप को फोन लगा लगा के बताएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेटी तुम्हें फोन लगा के बात करती है, दिन भर अपना दुख बताती है। थोड़ा मजबूत बनाती ना मेरी माँ कि बेटा ये सब सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कोई घर ना चलेगा। क्योंकि बेटियां आजकल बड़ी लापरवाह हो रही हैं, सबको सुख चाहिए। आजकल लड़कियां कहती हैं हम बहू हैं, कोई नौकरानी थोड़ी है। दिल्ली की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े बाप की बेटी का ब्याह हो, सच्ची घटना। आप समझना कि देखो आज हमारा स्तर कितना गिर गया है आज के युग में। आज क्या होता है, एक लड़की का ब्याह हुआ, बहुत बड़े घर की लड़की, करोड़ नहीं अरबपति। अरबपति लड़का था और अरबपति लड़की, दोनों बराबर के थे। लड़की क्या कमी थी, अरबपति थी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर में मेहमान आ गए। सुनो, मेहमान आ गए तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा मेहमानों को पानी ले आओ। अब बताओ, ससुर ने कह दिया कि मेहमान आए हैं, जरा बहू क्या ले आओ, पानी। तो बहू बिगड़ गई। क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई नौकरानी हूं? ये काम नौकरों का है। आप बहू लाए हैं कि नौकरानी लाए? भैया उसने ससुर को डांट दिया सबके बीच में कि मैं कोई नौकरानी हूं। आजकल ना पानी वानी लाने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो बहुओं को लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल आपके घर में रोटी बनाने वाले नौकर होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल ना पानी पिलाना भी नौकरों का काम हो गया है मेहमानों को, जबकि पहले ये काम घर के लोग करते थे, मेहमानों को पानी पिलाना। मेहमान आए, हमारे मौसा आए, फूफा आए, तो हम लोग उनके पांव धुआ करते थे। ये परंपराएं थी। अब सोचो, उस लड़की ने कहा कि आपने नौकरानी समझ लिया, वो चली गई। इतनी सी बात के लिए उसने तलाक दे दिया अपने पति को कि तुमने हमें नौकरानी बनाया, हमसे पानी लाने को क्यों कहा। सोचो जरा, अब ये भी कोई बात थी तलाक लेने की, पर ये भी मुद्दा है। तुम काम ना करोगी ना तो बीमार भी पड़ जाओगी। चला लो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। रोगे तुम तो तुम तो मर जाओगे टाइम से, लेकिन बेटियां तुम्हारे मरने के बाद घुट घुट के मरेंगी, क्योंकि सीखा नहीं ना कुछ करना, सहना नहीं सीखा। माता सीता के जीवन में संकट आया, पति ने घर से निकाल दिया समाज के कहने से। वो सीता मैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की लकड़ियां काटती रही। लव कुश को एक साधु की कुटिया में जन्म दिया। चाहती तो जनकपुर चली जाती, चाहती सीता मैया तो जनकपुर जा सकती थी ना अपने पिता के घर, कि मैं जंगल में क्यों रहूं, मैं अपने पिता के घर रहूंगी। आपके पति घर से निकालते, सीता वाली परिस्थिति आपकी होती, तो आप जंगल जाती कभी, जब आपके पिता जनक जैसे संपन्न होते। तो ये तो संस्कारों की बात है। लड़की वो अच्छी नहीं जो पिता का नाम रोशन करे, पिता का तो हो ही जाएगा। लड़की वो अच्छी है जो पति का और ससुराल पक्ष का नाम रोशन करे। जब वो पक्ष का नाम रोशन होगा तो अपने आप पिता पक्ष का नाम रोशन हो जाएगा, हाँ या ना। इसलिए आजकल ना अच्छी ब्रांडेड बहुएं मिलना कम हो गई, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं। अब ब्रांडेड बहुएं नहीं मिलती, ज्यादा मिलती हैं, क्यों भैया? चाइना मॉडल कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं, वो बिगड़ जाए सुधरती भी नहीं है, फिर सब चाइना मॉडल है, हाँ या ना। तो आप अपनी बेटी को ना थोड़ा ब्रांडेड बनाना, संस्कार वंस्कार देकर ठीक ठीक से। जितना स्ट्रगल कर लेगी ना बेटी, मजबूत हो जाएगी मायके में, उतना उसका जीवन सुख में बीतेगा। बात कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? लड़कियों को ना कुछ पता नहीं होता। आजकल तो लड़कियों को 16-17 साल में प्यार हो रहा है। इन्हें नहीं पता, इन्हें को ये तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या। और बनी बड़ी पढ़ी लिखी है जी, मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूं, आता जाता कुछ नहीं है। 2 कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती है। बोलो हाँ। अब एक लड़की थी तो मेरठ वाली, अपने अच्छे खासे पति को जो लाखों रुपया कमाता था उसे छोड़कर एक टपोरी के प्यार में अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। बोलो हाँ। फिर वो भी तो बेटी है, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए लड़कों को भी संस्कार दो, लड़कों को भी तपाओ, ज्यादा सुख सुविधाएं लड़कों को ना दो। मेरा बेटा तू तो बस झूला झूल, नहीं, लड़कों को सवेरे 2 थप्पड़ शाम को दो, गलती करने पर सिर पे ना चढ़ाओ, वरना रोगे। मेरी बात गंभीरता से मत लो ना, तो मुझे क्या करना? तुम्हारी औलाद सिर पे नाचे, छानी पे नाचे, हमें क्या करना? हम तो जो ठीक लगा समाज में वो कह रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई अभी 4 दिन पहले, 14 साल का लड़का था, 13 साल का, दोनों माँ बाप। गुरुजी ये बेटा हमारा एक लौता बेटा है, बड़ा दुलार लाड़ प्यार किया, अब ये हम दोनों को मारता है, मोबाइल नहीं देते तो मारता है, पढ़ने का कहते हैं तो मारता है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। गाना नहीं सुना? लड़कों को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मारते रहो ताकि उनको अभ्यास रहे पिटने का।
वरना कभी गलती करेंगे तुम एक थप्पड़ मार दोगे ना तो वो लड़के गलत कदम उठा लेंगे कि बाप ने मार दिया। थोड़ा डांटते रहो, मारते रहो तो मार खाने का अभ्यास हो जाएगा, फिर बुरा ना लगेगा। उसको लगेगा यार मेरा बाप है, चलो मारता है, कोई बात नहीं, मैं गलती करता हूं तो मारता। अच्छा तुम कभी ना मारो बेटे को और फिर एक बार मारो तो वो बड़ा बुरा लगेगा। पर बचपन से आप मारते आए हैं, थोड़ा गलती पर थोड़ा थोड़ा, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मार ही नहीं सकते आप, फिर वही पकड़ के तुम्हें 4 जमा देगा। बोलो हाँ। इसलिए गलती बच्चे करें तो हंसो ना, 2-4 जमाओ। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को मारना पड़ता है, थापक देनी पड़ती है, थाप, नहीं तो घड़ा नहीं बने। सुनार सोना से आभूषण बनाता है, बिना पिटे सोना आभूषण नहीं बनता, बिना पिटे तलवार नहीं बनती। तो बिना पिटे तुम्हारे बच्चे अच्छे इंसान कैसे बन जाएंगे? थोड़ा तो दंड पालयेत पंचवर्षाणि, शास्त्र आज्ञा करता है। हम ये नहीं कहते कि मारते ही रहो, हम ये कहते हैं कि बच्चे गलती करें, थोड़ा दंड देना जरूरी है, थोड़ा सा, ताकि बच्चों को ये रहे कि यदि हम गलती करेंगे हमें मार पड़ेगी। भय होना बहुत जरूरी। क्यों, बात सही है कि गलत है? भय बिनु होई न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे, समुद्र भैया रास्ता दे दो, काहे को रास्ता दे? तब राम जी ने निकाला धनुष बाण, अब देगा, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आ गया। अरे भैया एक काम करो, हम समुद्र बोले हम रास्ता दे रहे, क्या करोगे? देखो ऐसे ही होता है, प्यार से समझाते रहे, वो छाती पे चढ़ रहा था और धनुष बाण निकाले तो ठिकाने आ गया। बोलो हाँ। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं। बोलो हाँ। पहले के बाप लोगों को पता चल जाए कि बेटे ने बीड़ी पी है तो 20 जूता मारता था चौराहे पे खड़ा करके। बोलो आप में से कितनों के पिता ने जूता मारा बचपन में आप लोगों को? जिसके बाप ने जूता मारा हो, जिस बेटे ने जूता खाया वो हाथ उठाओ। आपको जूता पड़े? बढ़िया है, बाप का जूता पड़ना चाहिए। आजकल के बाप जूता नहीं मार रहे हैं, इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा देके लिविंग में रह रहा है। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, औरों को तो छोड़ दो। रजाई ओढ़ के पड़े हैं, माँ बाप को लग रहा सो गए, अंदर वो इलू इलू खेल रहे हैं रजाई के भीतर। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? क्यों बेटा सही है? पहले के ना बाप लोग अपने बेटे को जूते से मारते थे, और कहाँ मारते थे? चौराहे में खड़ा करके, सारा गांव देखता था। और क्या मजाल के बेटा चूं कर जाए, सारे जूते खाकर भी बाप का सम्मान करता था। आजकल का बाप जरा डांट दे तो बेटा आंख दिखाने को तैयार है अपने बाप को, हाँ या ना? तो पढ़े लिखे कौन बेटे थे पहले के आज के? पहले तो जूता खा के भी बाप के चुप रहते थे, जूता खा के भी बाप का सम्मान करते थे। आज बाप आंख दिखा दे तो बेटा उसकी आंख निकालने को तैयार है। देखो ये स्तर हो गया है शिक्षा का। क्यों जी, बात सही है? फिर हमारा समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक है आप टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, पर संबंधों की यदि बात करें तो आप 0 पे आके खड़े हैं। पहले के रिश्तों को देख लो और आज के रिश्तों को देख लो। बोलो हाँ। पहले गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी। बोलो हाँ। अप्रैल मई जून। बोलो हाँ। और 3 महीने पहले के जमाने में गर्मियां कहां गुजरती थी? जोर से। मामा के घर, और मामी 3 महीने झेलती थी भांजा को, भांजी को। आज 3 दिन ना झेल पाए आज की मामी। अंतर है कि नहीं? पहले के बच्चे और शरारती थे, गांव भर में उधम करके आते थे, गांव भर से लड़के आते थे, हाँ या ना? पहले की मामी माँ की तरह भांजों का लालन पालन करती थी, माँ की तरह। पहले का मामा पिता की तरह व्यवहार करता था। आजकल तो देखो कौन 3 महीने गुजार रहा है, 3 हफ्ते भी कहाँ कोई गुजार पा रहा है। और आ भी जाए भांजे भांजी तो आज के ज़माने में अब कम है कि जो बड़ा आदर सम्मान मिले, हाँ या ना? अब तो बोझ टाइप के लगने लग गए रिश्ते। सबकी बात नहीं कर रहे हैं पर 90% तो हो ही गया ना बदलाव। तो ये बात सही है कि गलत है? को सिखाया और समझाया, ऐसे बहू को भी सिखाओ और समझाओ। ये ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी है। गलतियां सबसे होती हैं, चाय में शक्कर कम और दाल में नमक ज्यादा सबसे होता है। गलतियां कौन नहीं करता बताओ? गलतियां केवल भगवान नहीं करते बस, बाकी मनुष्य से तो गलतियां। इसलिए गलती बहू से हो जाए तो ताने ना मारो कि तुमने क्या सीखा, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया। ये हमारी माताएं ना बड़ा गलत करती हैं, बहू को ताने मारने लग जाती हैं। तेरी माँ ने यही सिखाया, तेरे बाप ने यही सिखाया। इससे फिर बहू तुम्हारी दुश्मन हो जाती है। बहू से पंगा लेने का नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में फिर वो आपको परेशान करेगी। इसलिए बहू से अच्छी दोस्ती करने का। मैया आपकी बहू से आपकी दोस्ती है कि कट्टी है? दोस्ती है। ताने बाने तो नहीं मारती हो? नहीं, बहू को ताने ना मारना। नहीं, बहू कहेगी बुढ़िया बताऊंगी, रुक जा और बूढ़ी हो जा थोड़ा। ताने नहीं, प्यार से। सही है। आपका ब्याह हो गया? सास है आपकी, ताने तो नहीं मारती? अच्छी है सास, बहुत अच्छी है आपकी सास। और आपकी गई, तभी ज्यादा खुश हो। नहीं, बढ़िया, आपने खूब सेवा की सास की, बहुत। वैसे ऐसे हंसना नहीं चाहिए, सास बैठी देख रही होगी फिर। सास अच्छी हो, बहू भी अच्छी हो, रिश्ते अच्छे होंगे
रिश्ते अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है, और रिश्ते अच्छे नहीं है तो कुछ भी अच्छा। हाँ, सीता मैया का विवाह हुआ, अब राम जी आए अपने अयोध्या। यहां से सीता मैया की विदाई से बालकांड खत्म, अयोध्या कांड शुरू। नीलाम्बुजश्याम मलिकौमिलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है, जो हनुमान चालीसा का पहला दोहा है वो अयोध्या कांड का पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। अब आते हैं चौपाई पर। पहली चौपाई क्या है? अयोध्या कांड की। जिस पति पत्नी का झगड़ा होए वो ये चौपाई का पाठ करे, उसका झगड़ा खत्म। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम विवाह होकर आए, सीता मैया आई, अयोध्या के लोगों ने सीता मैया को देखा, दुल्हन आई है। कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया। तो सुमित्रा माँ ने भी कुछ दिया। तो कौशल्या मैया ने क्या दिया? सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया? राम को देखने का अधिकार दे दिया। कौशल्या मैया को लग रहा था मेरी बहू मेरे राम से अच्छी थोड़ी होगी। अच्छा, लड़के की माँ को यह लगता है कि मेरा लड़का हीरा है, बहू हीरा थोड़ी है ना। भले लड़का काला कलूटा हो पर मैया को यही लगता हीरा है मेरा लड़का, और बहू भले कितनी बढ़िया हो पर बहू दूसरे नंबर पर रहेगी। जबकि अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करना चाहिए, यही सास ससुर का धर्म है। भाई अपना तो अपना है ही, पराये को अपना समझना यही धर्म है साहब। अपना तो अपना है ही, बेटा तो आपका है ही, बहू पराये घर से आई है, इसलिए उसे ज्यादा महत्व दो। पहले नंबर पे बहू को रखो, दूसरे नंबर पर बेटे को रखो। गलती हो तो बेटे को डांटो, बहू को कम डांटो। बेटा आपका ही है। अब आप यदि हर बात पे बहू को डांटोगे तो बहू क्या सोचेगी कि लो हमारी ससुराल में तो हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए बहू का पक्ष लेना चाहिए, बेटे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहू के लिए ससुराल में आप लोगों के सिवा कौन है? ना तो उसकी वहां माँ है, ना उसकी वहां पिता है, ना भाई है। सब छोड़ छाड़ करके वो आपके पास आई है, और आप भी यदि उसका पक्ष नहीं लोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो फिर उसके पक्ष में उसकी बात सुनेगा कौन? फिर तो अन्याय हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? इसलिए बहू के साथ अन्याय ना हो, ये सास ससुर को ख्याल रखना चाहिए। देखो ये रिश्तों की बारीकियां हैं, मैंने सब खुल के बताई हैं। ये बात बहुत छोटी छोटी है पर बहुत मायने रखती हैं जीवन में। सही है ना? आप लोग भी बहू हैं। जब आप अपनी ससुराल गई तो आपके ससुराल में ना वहां आपका बाप है, ना माँ है, ना भाई है, कोई तो नहीं होता। लेकिन वहां जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सब लोग आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तुम गलत तुम गलत। कोई आपके पक्ष में खड़ा नजर नहीं आता। लेकिन जब आपके पक्ष में कोई खड़ा नजर आए तो आपका भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, इस ससुराल में ये लोग हमारे हैं। इसलिए बहू के साथ खड़े रहोगे तो बहू भी आपके साथ खड़ी रहेगी। आप बहू के साथ नहीं खड़े रहते तो बहू भी बोली जाओ चूल्हे में, हम क्या करें। सही है? और बेटा तो आपका ही है, वो कहां जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, सामान्य आप एक काम करो, किसी चौराहे पर जाओ, कोई लड़का कोई लड़की कोई लोग मिले तो आप उनसे अच्छे से बात करना। जब आप किसी से भी हंसकर बात करोगे, किसी से भी आप अच्छे से बात करोगे, तो क्या वो आपको मारेगा? बोलो। रास्ते चलते आप किसी व्यक्ति से ठीक ठीक बात करो तो वो आपको अच्छी ही बात करेगा, क्योंकि आप किसी को अच्छे से बात करो, भैया बहन कैसे हैं आप, कहाँ, तो वो आपको गाली थोड़ी देगा। हाँ कोई पागल हो तो हम उसकी नहीं कह सकते, वरना आप किसी के साथ अच्छे से बात करो तो वो भी आपके साथ अच्छे से बात करता है। तो जब बहू के साथ ससुराल के लोग अच्छे से बात करेंगे तो बहू को कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटा है, वो भी तो अच्छे से बात करेगी। जब तुम लोग ना उसके ऊपर चढ़ जाते हो सब तरफ से, तब उसका धैर्य टूटता है, तब फिर वो नागिन के रूप में आ जाती है, अपने असली रूप में। तुमने विवश कर दिया ना टॉर्चर कर करके। जब तक कुछ बोलती नहीं थी तब तक तुम ऊपर चढ़े थे, अब बोलने लग गई तो लो। इसलिए चारों तरफ से हमें देखना चाहिए। तो जब ते राम, अब क्या हुआ, राम जी का विवाह हुआ, बड़ी आनंद से राम जी रह रहे हैं। अब चलो दशरथ जी को देखते हैं। एक दिन क्या हुआ मैया, एक दिन दशरथ जी ने देखा कि उनके बाल पक गए। श्रवण समीप भये सित केसा। दशरथ जी के क्या पक गए? जोर से
ए पंचायती मैया, देखो 4 मैया कैसे पंचायत चल रही है, 2 ऊपर से 2 नीचे से। हाँ कर लो पंचायत। सुन लो मेरी माँ। एक दिन दशरथ जी दर्पण देख रहे थे कंगी वंगी करने, तो देखा कि हमारे बाल पक गए हैं। दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी ने कहा बाल पक गए हैं, ऐसा करो अब राम को राजा बना दो, और अपन अब बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चों को जिम्मेदारी देके अपना भजन करो। दशरथ जी बोले अब हमारा क्या गया, बाल पक गए मतलब बुढ़ापा। आप लोगों के भी बाल पक जाएं तो अपनी सारी जिम्मेदारी बच्चों को देकर आप भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, यही समझदारी है। बुढ़ापे पे घर से निकल जाओ, घर पे ही ना रहो ना, घर पे ज्यादा रहोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, थोड़ा आते जाते रहोगे तो बादाम का हलवा मिलता रहेगा। घर पे ही पड़े रहोगे तो लोग साबहू कहेगी बुढ़िया जाती नहीं कहीं। अब देखो जैसे आप लोग 84 कोस में आ गए, 7 दिन घर से अलग हो गए ना, अब जाओगी ना तो बहू बड़ा हम सासू माँ आई काल आई हमारे लिए, बड़ा सम्मान मिलेगा। ऐसे ही निकलते रहा करो तीर्थ यात्रा में, है ना। तीर्थों में कथाएं सुनो, बढ़िया प्रेम से रहो, मन भगवान में लगाओ। दशरथ जी के बाल पक गए, गुरुजी के पास गए। देखो दशरथ जी के बाल पक गए तो कहाँ गए, गुरुजी के पास। और आप लोग बाल पक जाते हैं तो दुकान जाते हो मेहंदी खरीदने। कितना अंतर है ना। दशरथ जी के बाल पक गए तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया, बताओ राम को राजा बनाने का मुहूर्त कब का है। गुरुजी के पास जाओ, पूछो कि गुरुजी हम बूढ़े हो गए, अब हमारे कल्याण का उपाय बताओ। तो आपको कल्याण का उपाय पूछना नहीं है, मेहंदी पूछ के फिर काला कर लेते हो, अब जी हम तो जवान हैं। बैठ जाओ लाला। तो बाल काले कर लेना सही है या सफेद हो गए हैं तो मन को हटा लेना सही है सबसे। मन को बाल पक गए तो बालों का पकना ये संकेत है, बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी काले कारनामे छोड़ो, अपना रंग बदलो, भगवान में लगो। दशरथ जी के बाल पक गए। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी, गुरुजी बताओ राम को राजा कब बनाए। गुरुजी बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। राम जिस दिन राजा बनेंगे वही मुहूर्त बढ़िया है, राम को राजा बनाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने सिग्नल दे दिया कि जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। दशरथ जी ने गलती क्या कर ली, दशरथ जी ने कल पर टाल दिया कि कल राम को राजा बनाएंगे। कब बनाएंगे राम को राजा, जोर से, कल। और कल आज नगद कल उधार। दुकानों में क्या लिखा रहता है, आज नगद, है ना। कल कभी होता ही नहीं, आज तो है, वर्तमान तो है, कल कभी ना होगा, होगा। दशरथ जी ने गलती क्या की कि कल पर टाल दिया, राम जी का अभिषेक आज ही कर दिया होता तो बीच में कोई झंझट ही नहीं थी। पर दशरथ जी ने क्या किया, ढोल नगाड़े बजवाने लग गए। अभी राम राजा बने नहीं और ढोल नगाड़े पहले। इसका अर्थ है कि जब तक सफलता मिल ना जाए चुप रहो, क्योंकि सफल होने के पहले शोर मचा दोगे तो सफलता में विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो, अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो, और सफलता के पीछे शोर ना, सफलता के पहले शोर ना मचाओ। आपकी सफलता ही अपने आप सबको बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपकी सफलता का तूफान आने दो, पहले से शोर ना करो। इसलिए समझदार लोग ना चुपके चुपके काम करते हैं। बोलो हाँ। इस मामले में ना अपने मोदी जी बढ़िया, चुपके चुपके उन्होंने धारा 370 हटवा दी। जब हटने लग गई तब पता चला उन लोगों को, नेताओं को, कि दर्द किस तरफ से हो रहा है। शोर मचा देते पहले तो पहले ही गड़बड़ हो जाता ना। ऐसे ही वक्फ बिल ले आए, पहले किसी को नहीं पता था, ले आए चुपके चुपके, देखो फिर बाद में पता चला, हो गया। शोर मचाते कि जी हम ये लाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, कोई थोड़ी करने देता है। इसलिए चुपके चुपके काम करो। सर्जिकल स्ट्राइक कराई, पाकिस्तान को घुस के मारा तो शोर, अरे भैया पाकिस्तान सुनो, तो हम कल आ रहे तुम्हें मारने, ऐसे बताते तो थोड़ी काम बनता। बोलो हाँ। चुपके चुपके, नीचे नीचे ऊपर ऊपर तैयारियां चलती रही। रात को गए, मार मूर के आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी ना शोर ना किया करो, कामयाब होकर दिखाओ, कामयाबी की बातें ना करो, कामयाब होकर दिखाओ। मैं कामयाब होऊंगा तो ये करूंगा। आजकल लड़के क्या करते हैं, बातें करते हैं, अरे हम भी गाड़ी खरीदेंगे ये वाली, हम भी मोबाइल खरीदेंगे ये वाला, हम भी ये करेंगे, हम भी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी 2020 देख रहे हो, तुम अभी क्रिकेट देख रहे हो, तुमसे कुछ ना होगा, तुम खटिया तोड़ने वाले बनोगे बस। जो लोग करना चाहते हैं वो बातें नहीं करते, वो करने पर भरोसा करते हैं। तुम खटिया तोड़ रहे हो। जो समय क्रिकेट, सुनो ये दास अनिरुद्ध, आप लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है, क्या करते हो, ये हमारे लड़के लोगों की छुट्टियां हो जाती है, स्कूलों की गर्मियों की, क्या करते हैं, 2020 देखते हैं। मेरे से पूछो कि मैं गर्मी की छुट्टी में क्या करता था। मैं जब गर्मियों की छुट्टी आती थी तो मैं घर में, गांव में दुकान खोल लेता था, छोटी सी, 150 रुपए रोज का कमा लेता था, 100-200 भी कमा लेता था। पान लगाने की दुकान खोली थी मैंने बचपन में, पान, खई के पान बनारस वाला।
मैं बचपन में देखो गर्मी की छुट्टी है, क्या करें क्या करें बताओ? तो मैं अपनी माँ से 500 रुपये उधार लेता और 500 की दुकान लाता, वहीं सड़क के किनारे रखता और मैया के 500 वापस भी कर देता, कुछ बचा लेता। जो पैसा बचाता उसी से साल भर में अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीदता रहता था, उसी से अपनी पढ़ाई की सामग्री उसी पैसे से। बचपन से हमने पैसे कमाने सीखे, इसलिए पैसे की कदर करते हैं, इसलिए दाने की कदर करते हैं। ये छोरा ये 25 साल के हो गए कमा, अरे इस तरफ नहीं इस तरफ, हाँ ऐसे मत समझना कि हमें कह रहे, सबको कह रहे हैं हम, सबके लिए बात है, आप सबके लिए ये बात है कि आप लोगों को लगता है कि यार अभी तो हम बच्चे, आजकल तो 20 साल का लड़का सोचता मैं बच्चा हूं, 25 साल का लड़का सोचता बच्चा। 25 साल के तुम बच्चे हो, 25 साल में यदास अनिरुद्धाचार्य ने वृद्ध माताओं की सेवा करनी स्टार्ट कर दी थी, बेसहारा माओ का सहारा बनना शुरू कर दिया था। 200-300 कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र तक कर चुके थे, गरीब कन्याओं का विवाह। 300 से अधिक कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र के पहले कर चुके थे, गरीब कन्याओं का। पैसे कमाना सीखो मेरे भाई, समय बचाना सीखो। तुम्हारी पढ़ाई केवल कागज की पुस्तकें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है, जीवन में 2 पैसे कमाना आप सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। पैसे बचाना सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। बोलो हाँ, पैसे बचाने की पढ़ाई ना कर रहा, सीए क्या कर रहा है? सीए का मतलब क्या, पढ़ाई यही तो पढ़ रहा है वो, कैसे पैसे बचाए जाए, तो बचाओ। कैसे हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, कैसे काम किया जाए, इसलिए पढ़ो। केवल डिग्रियां लाओगे, क्या करोगे डिग्रियों का? काम तो कुछ करना आता नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन में क्रिकेट, तुम्हारी तरह क्रिकेट देखता ना तो मैं भी क्रिकेट देख रहा होता, इसलिए मैंने तुम्हारी तरह समय नहीं बर्बाद किया। वो लोग मूर्ख हैं जो समय बर्बाद करते हैं, वो समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। करो, कुछ काम करो। हम कहते हैं 5 रुपए कमाओ और समय को सार्थक बनाओ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, लोगों पर हंसने से बेहतर है कुछ करो, लोगों की टांग पकड़ के खींचने से बेहतर है कुछ करो, निंदा चुगली करने से बेहतर है कुछ करो। करोगे ना तो सफल होगे, नहीं करोगे देखते रहो। बट क्रिकेट क्या मिल रहा है तुम्हें वहां? वो आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो जुआ बन गया, जुआ। क्रिकेट मतलब जुआ, हर बॉल में आजकल सट्टा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। तो जुआ कहां, क्रिकेट कहां रहा? वो तो सट्टा है, सट्टा देख रहे हो तुम। हम काहे देखें, अपना टाइम वेस्ट करें? छक्का कोई मारे, चौका कोई मारे, पैसा कोई कमाए, हम अपना टाइम ताली बजा के काहे बर्बाद करें? मूर्ख हैं क्या? चलो भारत का मैच किसी अन्य देश से है तो देखा भी जाए कि भाई देश देश की 2020 में आपस में लड़ रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है? गधे कहीं के आपस में लड़ रही हैं टीमें, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें गधा ना कहें, होशियार चंद कह दें। होशियार वो हैं जो अपने हर सेकंड का, सुना उसी क्रिकेट की बात कर दूं, जब टीवी पे क्रिकेट आता है ना तो बॉल 6 पूरी होने पर ऐड आता है, साबुन का, निरमा का, कपड़े का, फला फला फला, मोबाइल का आता है ना। वो ऐड 10 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का, वो एक सेकंड का 1-1 करोड़ रुपया लेती है टीवी वाले। तब वो ऐड चलता है, फ्री में चलता है कि पैसे से चलता है? बोलो। 1 ओवर पूरा होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है उसके बीच में ऐड आता है ना, 15 सेकंड 10 सेकंड का। बोलो हाँ। वो ऐड जो चलता है 1-1 सेकंड के करोड़ों रुपया लेते हैं ऐड चलाने के बाद। कितने लोग जानते हैं? सोचो, उनका 1 सेकंड 1 करोड़ का है और तुम 5 घंटे क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे 5 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख नहीं हो फिर? वो टीवी वाले कितने होशियार हैं कि अपना 1 सेकंड 1 करोड़ का बेच रहे हैं। बोलो हाँ। नहीं बोला जा रहा है? बोलो हाँ। वो अपना टीवी का समय 1 सेकंड कितने का बेच रहे हैं? 1 करोड़ का। और तुम 4 घंटे क्रिकेट देख के क्या पाए? कुछ नहीं। फिर होशियार हो कि गधे हो? इसलिए होशियार बनो। 4 घंटे की कीमत क्या होती है पता है आपको? 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं। समय को आप समझते नहीं। समय है साहब, समय समय पर होता है, समय समय की बात, टाइमिंग का खेल है साहब। इसलिए समय गवाओ ना। अनिरुद्धाचार्य ने अपना समय नहीं गवाया, आज भी मैं अपना समय नहीं गवाता। मैं, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भोजन करने में आधा घंटा लगता है, तो मैंने भोजन का आधा घंटा भी काट दिया। मैं एक बार भोजन करता हूं कि एक बार आधा घंटा दे सकता हूं, खाने में 20 मिनट दे सकता हूं। 2 बार मैं आधा घंटा दूंगा, मेरा टाइम जाएगा। तो मैं एक बार भोजन करता हूं आधा घंटा समय निकाल कर, पर शाम का भोजन मैं नहीं करता। 2-3 गिलास दूध पी लेता हूं कि आधा घंटा कौन खराब करे। 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में 1 मिनट में 3 गिलास दूध पी के पेट भर लो, खत्म बात। मैं भोजन इसलिए नहीं करता कि टाइम ही नहीं है, पर भोजन की भरपाई दूध कर लेता है। गैया का दूध भोजन से बढ़िया है। तो भोजन, मुझे दूध पीने में क्या होता है, मतलब 20 सेकंड में आप दूध पी सकते हैं। 1 गिलास 2 गिलास दूध 20 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर आप 3 गिलास दूध पी सकते हैं। बोलो हाँ। आराम से पियेंगे तो 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट और 1 मिनट में 1 गिलास, ठीक, तो भी तो समय बचा। सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने भोजन का भी समय बचा करके वो समय मैं आप लोगों को देता हूं। क्या बड़ी दूर से आते हैं, वो समय मैं आपको दे दूं, आपसे मिल लूं, आपसे बात कर लूं। समय बचाओ तो बचता है, नहीं बचाओ तो आपकी तरह मैं भी क्रिकेट देखने लग जाऊं। दिमाग खराब उन लोगों का जो समय बिगाड़ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए? क्यों जी, विद्यार्थी जीवन में पढ़ना भी चाहिए और कमाना भी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? कमाओ भी और पढ़ो भी, कमाई करके पढ़ो,
अपनी कॉपी किताब का खर्चा खुद उठाने लग जाओ, क्या बात है। अपने शौक खुद पूरे करने लग जाओ, पैसे का सदुपयोग करने लग जाओ। बाप के टुकड़ों पर कब तक पलोगे, बाप के भरोसे कब तक रहोगे। आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। और मैं ये सब केवल बोलकर नहीं बता रहा हूं, मैंने सब किया है बचपन से आज तक, इसलिए बताने का अधिकार रखता हूं। आपको भी ये सब बताने का अधिकार तब होगा जब आप करके दिखाओगे, हाँ या ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ना, हम अपना जीवन का अनुभव भी आपसे कहते हैं। शायद मेरे जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां, कठिन समय इसलिए आया क्योंकि शायद आप लोगों की आंखें खोलनी थी भगवान को कि तुम्हें कठिन समय दे रहे हैं और लोगों का कठिन समय ना आए, वो हर कठिन समय से जूझ लें। इसलिए आपके लिए शायद मेरा अनुभव ईश्वर ने बढ़ा करके दिया। आपकी उम्र ज्यादा होगी मेरे से, आप 50 साल के होंगे, 70 साल के होंगे। मेरी उम्र 34 साल रनिंग चल रही है, 34 ईयर। मेरी उम्र में ये दास अनिरुद्ध 34 साल की उम्र में मैंने जो किया है आप सबकी आंखों के सामने है। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए नहीं, मैंने जो भी किया समाज के लिए किया है। मेरे काम करने से मेरे परिवार का फायदा नहीं हुआ, मेरी समाज का, मेरे राष्ट्र का फायदा हुआ। देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हो तो पूरे वृंदावन आप घूम के आना, कहीं आपको पेट भर भोजन ना मिलेगा, लेकिन गौरी गोपाल आओगे तो आपको पेट भर भोजन मिलेगा, वो भी निःशुल्क। तो बताओ, मेरे एक छोटे से प्रयास से आप सभी लोगों का भला हुआ कि नहीं। और आप आके देख लो, आप भी पूरा सब घूम घाम के देख लो, पेट भर भोजन आपको निःशुल्क यहाँ मिल रहा है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? आप सबको पेट भर भोजन कराना, आप और श्रद्धा से और सम्मान से कराना, क्या ये सेवा नहीं है? फिर मैं भी तो आपकी तरह हूं, मुझे भी सुख दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है, मैं भी हंसता हूं, मैं भी रोता हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी आप लोगों की तरह सोऊं, दिन में भी सोऊं, थोड़ा आराम करूं, लेकिन मैं अपने हर दिन में कभी नहीं सोता। मैं जब बहुत थक गया या मैं बीमार, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, रोज बैठा हूं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अभी बीते हुए 7 दिनों से मैं भयंकर बीमार था, लेकिन उस बीमारी का किसी को पता नहीं चला। मैं बीमारी में भी काम पूरा करता रहा और काम करता करता मेरा स्वास्थ्य सही होने को आया। अब ठीक हूं मैं। पर अभी कुछ दिन पहले ना मेरी नाक से धार लगी थी, सर्दी हो गई थी भयंकर। ये मस्तिष्क में सर्दी साल में 1-2 बार होती है ये बीमारी, सर्दी जुकाम। पर मेरे को जब बीमारी भी होती है थोड़ा तेज वाली होती है, और होती क्या है, सर्दी वर्दी। तो भयंकर हो गई, ये सब चोक हो गया था। रात को सो नहीं पाया 2-3 रात, लेकिन काम पूरा किया। नहीं सो पाया अलग विषय। आप 84 कोस की यात्रा में भक्त लोग गए ना, मैं सबके साथ था, लेकिन शुरू के 2 दिन में बीमार था, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया मैंने कि मैं बीमार हूं। काम पूरा किया मैंने। काम करना है ना साहब, जरूरी है। हमें काम से प्यार है, हम कोई बोझ समझ के नहीं करते काम, हमें काम से प्यार है। काम को प्यार की तरह करो, काम से बहुत प्यार करो। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं ना, वो सफल जरूर होते हैं। जो लोग अपने काम को बलाहट आते हैं ना, काम से प्यार नहीं करते। लोग आजकल ना, लोग पैसा कमा लेते हैं तो उनको फिर आराम करना, घूमना फिरना नहीं। देखो, हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से की थी। हम गांव में घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, आटा दाल चावल लोग देते थे, सीधा हम बोला के माँ को देते थे, माँ बनाती थी। हमने जीवन की शुरुआत यहाँ से शुरू की, भीख मांगने से। और भीख मांग मांग करके सेवा की, घर की, भगवान को भोग लगाकर माँ हम लोगों को खवाती थी। मैं छोटा था, है ना। हमारी माँ, हम जब भीख मांगने जाते थे तो हमें याद है, हम भीख मांगने जाते थे ना, तो हमें चने की दाल भी मिला करती थी भीख में। हमारी माँ वो चने की दाल इकट्ठा करती थी, चने की दाल कम बनाया करती थी, मसूर की दाल बनाया करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ मसूर की दाल ज़्यादा होती थी तो वही खाते थे। तो चने की दाल हमारी माँ इकट्ठा करती बहुत कई सालों में हमारी माँ ने थोड़े से पैसे जोड़े, और उस पैसे से फिर हमारे पिताजी ने और हमारी माँ ने सब मिल करके एक छोटा सा घर 17x30 का घर, जिसमें अभी भी हमारे बड़े भैया रहते हैं। मैं कोरोना काल में वहीं रहा, तो उस घर के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके हमारे माता पिता ने, मंदिर के पुजारी थे, मंदिर के लोगों ने निकाल दिया था, फिर वहां पे हम लोग रहे। तो कुल मिला के देखो, भीख मांगने से हमारी शुरुआत हुई, भीख मांगने से। आज भी मैं भीख मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं तब भी समाज की सेवा, परिवार की सेवा की जिम्मेदारी तब थी। आज भी देखो, भीख मांगने से आपका सहयोग आशीर्वाद मिलता है, तो आज भी यहाँ पर इतने सारे लोग भोजन करते हैं। मैं जब बचपन में भीख मांगा करता था तो मेरा मन हुआ करता था कि कभी भगवान लायक बनाएंगे तो मैं अन्न क्षेत्र चलाऊंगा जहां सबको पेट भर भोजन मिलेगा। मेरे बचपन से गाड़ी खरीदने की इच्छा नहीं थी, मेरे बचपन की इच्छा मोबाइल की नहीं थी, मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। मेरी इच्छा भी अलग थी कि नहीं, अन्न क्षेत्र चलाने की इच्छा थी मेरे बचपन की, और मैंने अपनी इच्छा को, भगवान ने उस इच्छा को पूरी कराया। देखो आज अन्न क्षेत्र चल रहा है। समाज की सेवा कर लो साहब, मर जाएंगे आप भी और हम भी एक दिन मर जाएंगे, पर मर ही जाना अच्छा करके मरो ना। बुरा गला दबा के क्यों मरना, बीड़ी पी के क्यों मरना, शराब पी के क्यों मरना, समाज की सेवा करके मरो। क्यों आजकल शराब पीने वाले पी तो रहे हैं, पी के कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, पी करके पड़े हैं गंदी नाली पर, और बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हैं जी हम पढ़े लिखे। यदि पढ़े लिखे होकर गंदी नाली में लौटना ही तुम्हारा हिसाब है तो अधिकार है तुम्हारी ऐसी शिक्षा पर। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम नशाबाज हो जाओ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम पराई नारी पराई पुरुष की तरफ चले जाओ। शिक्षा का मतलब ये है कि आप समाज की सेवा में लग जाए, ये शिक्षा है। आपकी विद्या किसके काम आई? आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, पर आप पढ़ लिख करके सारी जिंदगी केवल अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे, बस। तुम्हारी शिक्षा केवल तुम्हारे परिवार के काम आएगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की शिक्षा आप सबके काम आ रही है।
290 वृद्ध माँ यहाँ रहती है, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आज हमारे गोस्वामी जी श्री शिवम महाराज जी दाऊ जी मंदिर से बलदेव जी से यहाँ पधारे हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ आप दाऊ जी से आए हैं, दाऊ दयाल के यहाँ से आए हैं। अभी हम लोग 84 कोस की यात्रा में दाऊ जी गए, सब भक्तजन गए थे, दास तो नहीं आ पाया, फिर आएगा दास। आज आपके चरण पड़ी बड़ी कृपा हो, बहुत बहुत स्वागत आपका। ना दास आएगा, अलग से आएगा टाइम निकाल के। मैं आऊंगा, आप सबका दर्शन करने जरूर है। बहुत बहुत स्वागत आपका, जरूर स्वामी जी जरूर, जरूर आऊंगा। ये बताइए भगवान की कृपा जब आप लोगों पर होती है तब आप लोगों से कुछ अच्छा काम होता है। देखो, शराब आप पी रहे हैं, पैसे खर्च वहां भी हो रहे हैं, मांस आप खा रहे हैं, पैसे वहां भी खर्च हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आजकल तो लोग स्त्रियों को नचा रहे हैं, पैसे वहां भी खर्च हो रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, वहां भी पैसे खर्च हो रहे हैं। पर कृपा का मतलब क्या है? आपके पैसे किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च हो जाए तो समझ लो भगवान ने आपके पैसे को स्वीकार कर लिया। ये कृपा, आपका पैसा किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च हुआ मतलब भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया कि नहीं? फिर इसलिए अपने जीवन को ठीक ठीक रास्ते पर चलाओ, एक भी आपका रास्ता गलत ना हो, विचारधारा गलत ना हो। अब देखो ना, राम राजा बने, दशरथ जी ने ढिंडोरा पीट दिया कि राम राजा बनेंगे, तभी मंथरा ने बाजा बजते देखे कि भाई ये बाजा काहे बज रहे हैं, और मंथरा ने राम को वनवास भेजने का षड्यंत्र चालू कर दिया। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। अब देखो, कैकई माता ने राम को दूध पिलाया है, कैकई माँ ने राम का बड़ा पालन पोषण किया ना, राम से बहुत प्यार करती है कैकई। लेकिन कैकई माँ ने गलती क्या कर दी कि कैकई माँ ने सलाह ले ली माता कैकई ने मंथरा से, और मंथरा ने कैकई माँ को भड़का दिया कि तेरा बेटा क्या बन जाएगा, यदि तेरा बेटा राजा बना तब अच्छा होगा, वरना कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तेरा जीना हराम कर देगी। और इतने कद्रू विनीता की सौतों की कथा सुना सुना के कैकई ने मंथरा ने कैकई को भड़का दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है? कैकई माता की बुद्धि भी भड़काई जा सकती है, कैकई माता को भी बरगलाया जा सकता है, तो आपको और हमें नहीं बरगलाया जा सकता? इसलिए कहता हूं साहब, कुसंग से बचो। किससे बचो? कुसंग यदि मिल गया तो दूध पिलाने वाली माता कैकई, जिन्होंने राम को और भरत को दूध पिलाया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दूध पिलाया। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न से बड़ा तो कोई नहीं है ना धरती पर, राम से बड़ा कौन? वो राम को गोद में खिलाने वाली कैकई की भी बुद्धि यदि मंथरा बिगाड़ सकती है तो आज आप यहां बैठे हैं तो आपकी बुद्धि सुधर सकती है। और किसी कुसंग में जाकर बैठ जाओ तो आप कितने सुधरे क्यों ना हो, दोष आपका नहीं है, दोष उस संगति का है जो संगति आपको बिगाड़ देती है। जन्म से कोई शराब नहीं पीता, जन्म से कोई मांस नहीं खाता, जन्म से कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ की संगति पाकर के लोग झूठ बोलना सीखते हैं। यहाँ की संगति पाकर मांस खाना, शराब पीना, छल करना, कपट करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब माँ के पेट से आप सीख कर नहीं आते, ये यहाँ का वातावरण आपको सिखाता है। बोलो हाँ। इसलिए जिस घर की संगति अच्छी है उस घर के बच्चे अच्छे हैं, जिस घर की संगति बुरी है वो घर के लोग बुरे हैं। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, संगति तय करती है कि आप अच्छे बनेंगे या आप। अब आप देख लो ना, आप हिंदी बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये आप जहां पैदा हुए, आप यदि गुजरात में पैदा हुए तो आप गुजराती बोलेंगे, आप महाराष्ट्र में पैदा हुए तो आप महाराष्ट्र की भाषा बोलेंगे, आप पंजाब में पैदा हुए तो आप पंजाबी बोलेंगे, क्योंकि आपने बचपन से वही भाषा सुनी है, वही भाषा आपको बार बार सुनाई पड़ी, आपने सीखा नहीं, आपके माहौल ने वो भाषा आपको सिखा दी। ऐसे ही कोई राम और रावण कैसे होता है? माहौल घर का, संस्कार घर का कभी रावण बना देता है तो संस्कार कभी राम बना देते हैं। ये सब संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए आपके संस्कार जितने बढ़िया होंगे, आपके घर का वातावरण जितना बढ़िया होगा, आप उतने बढ़िया होंगे। मैंने कभी बचपन में किसी से लड़ाई नहीं की, दोस्तों से कभी एक दो बार लड़ाई हुई है तो ऐसी लड़ाई हुई सामान्य। एक बार मैंने बचपन में अपने एक दोस्त को मारा था, एक थप्पड़, लड़ाई कर लिया उसने। मैं उसके गांव में जाता था पढ़ने, 8वीं का स्कूल वहां था उनके गांव में, तो हम दूसरे गांव के थे, हम लोग उनके गांव में जाएं तो वो दादागिरी दिखाएं। अरे यार, हमने कहा यार तुम्हें दादागिरी दिखा रहे हो, तो वो दादागिरी दिखाए, हम उसके गांव में पढ़ने जाएं, वो लोग छेंक के हम लोगों को मारने की योजना बनाई। एक दिन हमने पकड़ लिया, एक ही मारा उसकी पीठ में, एक चटाक। प्रिंसिपल जी के कमरे में आवाज चली गई, ऑफिस में। प्रिंसिपल दौड़े दौड़े, क्या हुआ? वो रो रहा था, सर इसने मार दिया।
मारा, जी 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 जी, मुर्गा बन जा। एक पीरियड तक मैं द्वार पे मुर्गा बना रहा, एक पीरियड आधा घंटा। ये मेरा मारना था एक बार बस, लेकिन उसके बाद ना वो सुधर गए पूरे गांव के। फिर हम लोग जाते तो कभी वो छेड़छाड़ नहीं करते। होता है ना, आज भी होता है कि इस गांव के लोग उस गांव में जाते तो लोग परेशान करते। ऐसी था तो हम लोगों ने फिर उसका इलाज किया, तो हमने अकेले ने कर दिया इलाज। तो इस चक्कर में हमने एक बार मारा है अपने दोस्त को, बाद में वो हमारा दोस्त बन गया, अभी भी मिलता है कभी कभी। तो ये हमने दोस्ती में एक बार मारा, वो भी उसकी गलती से, उसने गलती की, दादागिरी दिखा रहा। बताओ, ये तब की बात है जब हम 7वीं क्लास पढ़ते थे, 7वीं 8वीं, तब की बात। उसके बाद फिर हमने कभी मारा पीटी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। वो संस्कार थे ना हम लोगों को, वही सीखा है। इसलिए आज भी किसी का दिल दुखाने से बड़ा डर लगता है, काहे किसी का दिल दुखाएं। पर देखो ना, मंथरा ने कैकेयी मां को भड़काया। कैसे भड़काया? अरे कैकेयी, तुम सुना तुमने क्या? बोले राम को राजा बना रहे हैं। कैकेयी मां बड़ी खुश हुई, मंथरा हार दे दिया कैकेयी मां ने उतार के, राम राजा बन रहे हैं। कैकेयी मां ने जब सुना कि राम राजा बन रहे हैं तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, मंथरा को हार दे दिया। मंथरा बोली ले अपना हार तू, फेंक दिया। तो मंथरा को कैकेयी माता ने डांटा और कहा अरे घर फोड़ू, क्या बात कर रही है? कैकेयी मां ने मंथरा को डांटा, पर मंथरा ने कहा कैकेयी देख, राम राजा बने या भरत राजा बने मुझे तो कुछ नहीं मिलना, पर मैं तेरा देखो भड़काने वाले कहां से शुरू करते हैं। राम राजा बने या भरत राजा बने अपना क्या, हमारा तो कहीं, हम तो तब भी आज भी दासी हैं, आगे भी दासी रहेंगी। पर तू यदि राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, फिर वो अपने पांव दबाएगी तेरे से, फिर वो झाड़ू पोंछा लगवाएगी तेरे से। कैकेयी मां बोली नहीं कौशल्या बहन ऐसी नहीं है। बोले ना, ये सौतें ऐसी ही होती हैं। सौतों की कहानियां किस्सा सुना दी मंथरा ने, कद्रू विनीता की बात सुना दी। सौतों की कहानियों में कद्रू और विनीता की बड़ी फेमस कहानी है। कद्रू सर्पों की माता है, विनीता गरुण जी की माता है। एक बार कद्रू और विनीता में शर्त लग गई कि सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं बताओ। तो विनीता ने कहा कि सफेद हैं, कद्रू बोली काले हैं। कहा कि यदि काले निकले तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। तो कद्रू ने अपने बेटों को, कद्रू सर्पों की माता थी, तो सांपों को आज्ञा की कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में ऐसे लिपट जाना कि वो ऐसे लगे कि घोड़े काले हैं। वो लिपट गए। विनीता ने देखा कि घोड़े काले हैं तो कद्रू ने दासी बना लिया और खूब काम कराया, खाने नहीं देती, बड़ा अत्याचार करती। एक दिन अपनी मां से मिलने गरुड़ जी आए, तो गरुड़ जी ने कहा माता आज आप रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो? तब कहा कि बेटा वो तेरी मां ने ऐसी ऐसी शर्त लगाई और कहा कि घोड़े काले हैं जबकि सूर्य भगवान के घोड़े तो सफेद हैं। सांप लिपट गए। गरुड़ जी बोले मैं अभी जाता हूं, और गरुड़ जी ने जाकर के सांपों को खाना शुरू किया। सारे सांप भाग गए और घोड़े हो गए सफेद। तब विनीता ने कहा बहन देख घोड़े सफेद हैं, तुमने छल से मेरे को दासी बना लिया। तब कद्रू हार गई और विनीता जीत गई। तो विनीता ने कहा कि अब मैं तुझे दासी नहीं बनाऊंगी अपनी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब से गरुड़ जी सर्पों के दुश्मन हो गए, जबकि गरुड़ जी और सर्प ये दोनों सगे भाई हैं, एक पिता के, मां दोनों की अलग अलग। उसी जगह से काली अनांग भाग करके काली दह में आके गिरा। तब जाकर के भगवान ने काली अनांग को रमणक द्वीप भेजा। तो काली अनांग यहां से रमणक द्वीप जब गए तो रास्ते से पलट कर देख लिए तो पत्थर के हो गए। वो जगह का दर्शन करने कल 84 कोस की यात्रा में कल अपन लोग चलेंगे, वो जगह है।